जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अकुश स्टडी गारंटी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 16 महाजनपद में से जो मगध महाजनपद थी उसका विकास, उसका उत्कर्ष, वो इतना विकास कैसे किया। दोस्तों अगर इससे पहले भी जो 16 महाजनपद के बारे में जो वीडियो अपलोड की गई है उस वीडियो को आप जाकर अवश्य जरूर देख लें ताकि ये वीडियो आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। दोस्तों अगर आप 12th में हैं तो बोर्ड का भी प्रिपरेशन इस चैनल पे करवाया जाता है और ये उस क्वेश्चन की मगध 16 महाजनपद में से मगध महाजनपद इतना शक्तिशाली क्यों हुआ या मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, मगध का विकास कैसे हुआ, इस तरह से क्वेश्चन 12th बोर्ड में भी पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो मगध महाजनपद थी वो भारत की स्थिति पर कहाँ थी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक मैप बनाया गया है रफली, तो जिसमें से देख रहे होंगे यहाँ पर आपको मगध दिख रहा है, जस्ट उसके ऊपर वज्जी और यहाँ अंग, और ये तीनों के तीनों जो महाजनपद थी दोस्तों वो बिहार में थी। क्या दोस्तों? बिहार में थी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद जो था वो कहाँ थे दोस्तों? बिहार में थी। इसी तरह से 8 है उत्तर प्रदेश में थी, कुछ 2 भारत के बाहर में थी, एक मध्य प्रदेश में थी। इस तरह से हम लोगों ने 16 महाजनपद के बारे में पिछले वीडियो में क्या किया था दोस्तों? देख रखा था, जिसमें से हम लोग देखते हैं कि छोटा सा यहाँ पर क्या है दोस्तों? बिहार का ही अंग था। क्या? मगध। मगध को अब क्या बोला जाता है? बिहार। लेकिन बिहार के अंदर ही उस समय छोटे छोटे 3 महाजनपद थे। एक मगध थी, जस्ट उसके ऊपर वज्जी थी और एक अंग थी। तो हम बिहार के स्पेशली मगध के महाजनपद के बारे में देखेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ। वज्जी के बारे में अगर बात किया जाए तो वज्जी पे ही, वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली में एक जगह लिच्छवी थी, यहीं से सबसे पहले लोकतंत्र की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और ये जो अंग प्रदेश है, ये अंग प्रदेश अगर ऐतिहासिक या धार्मिक नजरिए से देखा जाए तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। अंग प्रदेश पर कर्ण का क्या हुआ था? यहाँ पर कर्ण का क्या था? यहाँ पर शासन चलता था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग क्या किसके बारे में देखेंगे दोस्तों? मगध। क्या दोस्तों? मगध साम्राज्य के बारे में, यानी कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ। तो दोस्तों किसी भी साम्राज्य का विकास होने के कारण धार्मिक कारण या राजनीतिक कारण या आर्थिक कारण या वहां की भौगोलिक कारण काफी मायने रखती है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि मगध के विकास में यहाँ की आर्थिक कारण काफी मायने रखी है। क्या दोस्तों? आर्थिक कारण यहाँ काफी मायने रखी है। उसमें से भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुई थी आर्थिक कारण में। हम लोग देखते थे कि 6ठी शताब्दी आते आते तक यहाँ तक लोहे की खोज हो गई थी। क्या दोस्तों? लोहे की खोज हो गई थी। लोहे की खोज होने के कारण यहाँ के काफी विकास हुआ। लोहे की खोज हो जाने से यहाँ पर हथियार, औजार वगैरह बनने वगैरह, रथ वगैरह बनने शुरू हो गए थे, जिसके कारण हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर मगध का क्या हुआ था? विकास शुरू हो गया था। यानी लोहे की खोज से यहाँ पर क्या हुई थी दोस्तों? काफी विकास यहाँ हुआ था। दूसरा हम लोग देखते हैं कि यहाँ की जो भूमि थी, जो बिहार की भूमि थी, यानी मगध की जो भूमि थी वो काफी उपजाऊ भूमि थी। उपजाऊ भूमि होने के कारण यहाँ पर कृषि अच्छी ढंग से होती थी। क्या दोस्तों? यहाँ पर कृषि क्या होती थी? अच्छे ढंग से होती थी। कृषि इतनी होती थी कि यहाँ पर हम लोग को दूसरे से क्या करना पड़ता था? कृषि से व्यापार करना पड़ता था, जिससे हमें क्या मिलती थी? आय मिलती थी। यानी हमारे पास अधिशेष यानी क्या थी? कृषि थी। क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी काफी क्या थी? उपजाऊ थी। यहाँ पर मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती थी जो काफी क्या होती है? उपजाऊ होती है। तीसरा हम लोग देखते हैं कि उपजाऊ अच्छी होती थी तो हमारे पास क्या होता था? अच्छी उत्पादन होता था। उत्पादन का हमारे पास ढेर था, उत्पादन हमारे पास अच्छी किस्म होती थी। तो हम लोग आर्थिक कारण में देखेंगे लोहे की खोज के कारण, उपजाऊ भूमि के कारण, अच्छे उत्पादन के कारण क्या हुई थी? मगध का क्या हुआ था दोस्तों? विकास हुआ। ये तो हम लोग ने आर्थिक कारण देखा। उससे भी इंपॉर्टेंट क्या हुआ था दोस्तों कि राजनीतिक कारण। क्या? मगध के इंपॉर्टेंट में सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट रखा है तो राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में भी देखे हैं कि यहाँ पर जो मगध में जो भी राजा हुए हैं वो काफी योग्य हुए हैं। क्योंकि देखिए आर्थिक लोहे की खोज होने तक तो ठीक है, उपजाऊ भूमि चलिए हो ठीक है, लेकिन जब तक किसी क्षेत्र पर उस क्षेत्र को, उस प्रजा को चलाने के लिए अगर योग्य राजा नहीं होगा
तब वो चाहे मगध हो चाहे तो कोई भी महाजनपद हो उतना विकास नहीं कर पाता। यानी कि एक योग राजा का होना जरूरी था जो यहाँ पर थी। योग राजा में से भी हम लोग सबसे देखते हैं कि हर्यक वंश था। क्या दोस्तों? हर्यक वंश। क्या दोस्तों? हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, कई ऐसे मगध में क्या हुए हैं वंश क्रम बाय क्रम आए हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में सब के बारे में पढ़ेंगे भी। जैसे अजातशत्रु, बिंबिसार, ऐसे कई राजा हुए हैं दोस्तों, जिनके वजह से इनका साम्राज्य क्या हुआ दोस्तों, मगध जो छोटा सा था इसका साम्राज्य क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था थी। क्या? जो भी राजाओं की जो सेना हुआ करती थी, इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था होती थी, कैसे अपने दरबार को चलाते थे, कैसे युद्ध की इनकी नीति थी, इस सारे मायने रखता है क्या दोस्तों, मगध के विस्तार का, यानी कि मगध के विकास का। यहाँ की राजाओं की नीति क्या थी दोस्तों, अच्छी थी। ये लोग अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए युद्ध लड़े, युद्ध को जीतकर साम्राज्य का विस्तार किए। अगर युद्ध से नहीं होता था, वैवाहिक संबंध से भी क्या करते थे दोस्तों, ये अपने साम्राज्य का क्या करते थे, विस्तार करते थे। तो आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मगध के विकास के लिए यहाँ पर भौगोलिक कारण भी क्या था, काफी मायने रखती है। सबसे पहले भौगोलिक कारण हम देखते हैं कि अनुकूल दशाओं वाली भूमि पे थी। जो आज का जो बिहार है, यानी उस समय का जो मगध कहलाता था, ये काफी अनुकूल दशाओं वाली भूमि थी। यहाँ नदियों का संगम हुआ करता था। जो उस समय मगध की राजधानी क्या हुआ करती थी तो दोस्तों, राजगिरी हुआ करती थी। क्या दोस्तों? राजगिरी, जो उस समय मगध की राजधानी को तो पहाड़ों से ढका हुआ था, यानी एक सुरक्षा भी यहाँ प्रदान करता था पहाड़। नदियों के संगम पर जो यहाँ की राजधानी हुआ करती थी, जो मगध राजगिरी से बाद में जाकर पाटलिपुत्रा हो गई थी। क्या दोस्तों? पाटलिपुत्रा, जिसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, पटना के नाम से जानते हैं। किस दोस्तों? पटना के नाम से। ये 3 नदियों के संगम पे थी, तो काफी सुरक्षा के मायने से भी काफी किफायती थी और हम लोग आसानी से दूसरी जगह युद्ध कर सकते थे। तो अनुकूल दशाओं वाली भूमि पर थी। यहाँ की मिट्टी क्या थी दोस्तों, काफी उपजाऊ थी, जिसके वजह से कृषि अच्छे ढंग से होती थी। राजगिरी जो मगध की स्टार्टिंग में जो राजधानी हुआ करती थी, राजगिरी से बाद में जाकर तब्दील हो गई पाटलिपुत्रा यानी पटना, ये पहाड़ों से ढका हुआ था। क्या दोस्तों? जो राजगिरी जो मगध की राजधानी हुआ करती थी, ये पहाड़ों से ढका हुआ करता था, जो वहां पर क्या करती थी, एक सुरक्षा प्रदान करते थे राजाओं को लिए, एक किले का काम करते थे। फिर हम लोग देखते हैं जो मगध की राजधानी जो पाटलिपुत्रा है, ये संगम नदियों पे थी। ये क्या दोस्तों, गंगा, सोन, पुनपुन। क्या? गंगा, सोन और पुनपुन, 3 नदियों के संगम पे ये क्या थी दोस्तों, इसकी राजधानी थी। यानी कि इससे क्या होता था, इससे सुरक्षा प्रदान होता था और नदी से क्या होता था, व्यापार होता था। क्या दोस्तों? व्यापार होता था, जिससे भी हम लोग देखते हैं कि हमारा एक दूसरे स्थानों से व्यापारिक संबंध भी अच्छा था। नदी का हम लोग व्यापार के लिए क्या करते थे, यूज में लाते थे और सुरक्षा तो प्रदान होती ही थी। और हम लोग देखते हैं कि जो ये भौगोलिक कारण में देखते हैं कि यहाँ पर जंगल की अधिकता थी। क्या दोस्तों? यहाँ पर जंगल थी और जंगल से हम लोग को क्या मिलती थी, लकड़ियां मिलती थी, जिससे भी औजार वगैरह क्या किया जाता था, बनाया जाता था। उसके बाद हम लोग देखते थे यहाँ पर हाथी की कमी नहीं थी। क्या दोस्तों? यहाँ पर हाथी की कमी नहीं थी और हाथी को हम लोग युद्ध में सेना के रूप में इसका क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे, जिसके वजह से यहाँ का जो मगध का क्या क्षेत्रफल क्या हुआ दोस्तों, काफी विस्तार हुआ है और 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद उभर कर ये आया है। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों कि आर्थिक कारण में लोहे की खोज हो जाने के कारण यहाँ पर हथियार वगैरह बढ़ने लगा। यहाँ की मिट्टी क्या थी दोस्तों, उपजाऊ थी। यहाँ पर राजाओं की जो भी नीति थी, चाहे वो अजातशत्रु हो, चाहे बिंबिसार हो, चाहे मौर्य वंश के अशोक हो, चाहे बिंदुसार हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो जो अशोक के दादा कहलाते हैं, ये सभी राजाओं की नीति क्या थी दोस्तों, काफी अच्छी थी। यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी थी। यहाँ पे अनुकूल दशाओं वाली भूमि पर ये जो मगध का विस्तार था, यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ थी। राजगिरी जो था यह पहाड़ी इलाका पर बसा हुआ था। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो संगम नदी थी, गंगा, सोन, पुनपुन की राजधानी थी। इन तमाम कारणों से मगध का क्या हुआ दोस्तों, विकास हुआ है।
तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये आपको समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आप इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिलता है तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय हिंद।